गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित कल्याणकामी कल्याण पथ पथिक जिज्ञासु हैं, श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय, जिसमें भगवान हमारे लौकिक जीवन को लेकर के विशिष्ट चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे रोज जीवन में काम आने वाली बातें हैं, भगवान उनको बता रहे हैं। ये जो 17वें अध्याय का ज्ञान है ना, ये समझ लीजिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक होता है परोक्ष ज्ञान और एक होता है अप्रोक्ष ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है कुछ आवरण के साथ तत्व का बोध होना, और अप्रोक्ष का मतलब होता है आवरण रहित ज्ञान होना। जैसे आप इस समय मेरे शरीर को देख रहे हैं। मेरा जो शरीर है, आप देखें, मेरा उदर आप इस समय जो देख रहे हैं वो किस रूप में देख रहे हैं? आपको ये तो निश्चित है कि ये उदर है, इसमें किसी को संशय तो नहीं है ना? उदर है, आप अनुभूत कर रहे हैं, लेकिन इस समय ये तिरोहित है, छिपा हुआ है एक वस्त्र के आवरण के द्वारा। तो ये जो पेट का ज्ञान हो रहा है, ये परोक्ष ज्ञान हो रहा है। पेट है ये तो मालूम है, लेकिन पेट दिखाई नहीं देगा। अगर यदि इस आवरण को हटा दिया जाए, इस वस्त्र को हटा दिया जाए, तो इस वस्त्र के हटने के बाद पेट स्पष्ट दिखाई देगा, उसका रंग रूप दिखाई देगा, उसके विकृतियां भी दिखाई देंगी, वो जैसा है वैसा दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, जो परोक्ष ज्ञान होता है वो छिपा हुआ ज्ञान है। और इस छिपे हुए ज्ञान में क्या बात होती है कि परमात्मा है, ये तो मान लिया कि परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है कि परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। परमात्मा भी आवरण के पीछे छिपा हुआ है, और ये आवरण अज्ञान का आवरण कहलाता है। ये जब तक अज्ञान का आवरण रहता है, हम परमात्मा को सत चित आनंद रूप से अनुभूत नहीं कर पाते। मान तो लेते कि परमात्मा सच्चिदानंद है,
लेकिन अनुभूति नहीं होती है। और जब अनुभूति हो जाती है तो इसी को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। यहां पर कोई छिपा हुआ भाव नहीं रहा। आप मेरी आंखों को देख रहे हैं, लेकिन इस लेंस में से देख रहे हैं। इस लेंस में से देखने के कारण से आंखें दिख भी रही हैं। ये परोक्ष से थोड़े से और परोक्ष की, या कह लीजिए एक उत्तम स्थिति। यहां तो वस्त्र वाली स्थिति मैंने आपको कही, ये आंख इसमें दिख भी रही। ये साधना की और पराकाष्ठा है कि आंखें अब दिखने लगी हैं, लेकिन अभी भी लेंस में से दिख रही है। दिख तो रही है, लेकिन लेंस में से दिख रही है। अब लेंस में से जब दिख रही है तो अभी भी आवरण रहित तो नहीं है ना। आवरण तो है ना, आवरण रहित अब दिख रही है आंखें। तो अब ये आंखों का अपरोक्ष ज्ञान है, और यहां तक आंखों का परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष और परोक्ष, ये जो ज्ञान है ना, इन दोनों की गहराई को समझना है। किसको? आम व्यक्ति इनको नहीं समझ सकता है। परोक्ष और अपरोक्ष के भेद को कोई ऐसा शिष्य है जो वास्तव में परमात्मा स्थिति में विराजमान होना चाहता है, वही समझ सकता है। जो तपस्वी शिष्य है वही समझ सकता है। जो समर्पित शिष्य है वही समझ सकता है। जो विधि पूर्वक गुरु की शरण को गया, जिसने विधि पूर्वक गुरु मंत्र ग्रहण किया है, जो विधि पूर्वक गुरु मंत्र का अर्थ गुरु की बातों को मानता है, ये है शास्त्र की आज्ञा। जिसने अपने आप को ऐसा समर्पित किया कि बस प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, गुरुदेव कृपा करके चरणों में लगा लेना, गुरुदेव कृपा करके चरणों में लगा लेना, भव पार उतरने की, भव पार उतरने की प्रभु युक्ति बता देना, भव पार उतरने प्रभु युक्ति बता देना। गुरुदेव से प्रार्थना करता है कि इस भव से पार होने की युक्ति बता देना। अपने चरणों में ऐसी जगह दो, अपने चरणों में ऐसे लगाओ कि मैं भव से पार हो जाऊं। क्योंकि अब तक तो भटका चौरासी में नहीं पाया ठिकाना है, अब तलक मेरा आना और जाना है, अब तलक मेरा आना और जाना है। तख्त से है रूह पियासी, मोहब्बत से है रूह पियासी, प्रभु प्यास बुझा देना,
पार उतरने की प्रभु युक्ति बता देना। गुरुदेव कृपा करके चरणों में लगा लेना। भाई हकीकत ये है, जिसकी रूह प्यासी है ना, जो तड़प रहा है, जो आवागमन की चक्र से मुक्त होना चाहता है, भाई पात्र तो वो है। और वो जो पात्र भी कब बनता है, ऐसे ही नहीं आए और आकर के सीधे से गुरु जी बताओ यार, न समय देखेंगे, न परिस्थिति देखेंगे, न देश देखेंगे, आएंगे चाहे तोप का गोला छोड़ दें दुश्मन के ऊपर। तो ये विधि नहीं होती है। शास्त्र विधि भगवान ने बताई है, तद विधि प्रणिपाते में। भाई इस ज्ञान को प्राप्त करने के जो इच्छुक होते हैं ना, उन्हें महान पुरुषों के चरणों में प्रणिपात करना ही होगा। जब सच्चे मन से प्रणिपात होगा, सच्चे मन से सेवा होगी। गुरु जी के आश्रम पर जाकर के, उनकी कुटिया पर जाकर के पहले सेवा की जाती है। और हमने देखा, जैसे हमारे गुरुदेव का मान लीजिए सत्संग हुआ करता था, तो सत्संग जो हुआ करता था उसमें कई तरह के लोग हुआ करते थे। अब जब जहाँ भी कहीं सत्संग होता, जैसे मान लीजिए शामली की मैं बात करूँ, पहले श्री सत्यनारायण मंदिर में और फिर भाकू वाला मंदिर पर हमारे गुरुदेव आया करते थे। 3-4 दिन के लिए आते थे एक वर्ष में। तो एक लोग ऐसे हुआ करते थे कि मान लीजिए 8 बजे से सत्संग होता था, तो सुबह हम लोगों को 6-6:30 बजे जाना होता था। अब जाकर के, क्योंकि वहाँ तो भाई रोज कपड़ा बिछाना, प्रसाद का इंतजाम करना, सारी व्यवस्थाओं को देखना, घंटे बांधना मंदिर के सारे, और बार बार खोलते फिर हमें बांधने। तो कई लोग ऐसे थे जो इस काम में सहयोग के लिए आया करते थे। वो आकर के झाड़ू लगाते, मंदिर में झाड़ू लगा करके फिर वस्त्र बिछाते, फिर उनके ऊपर चांदनी बिछाते, प्रसाद की व्यवस्था करते। तब तक समय हो जाता। महाराज जी के लिए जैसे वो आने के लिए तैयार होते, फूल मालाएं लेकर के खड़े हुए होते, जैसे महाराज जी को देखते साष्टांग प्रणाम करते। उसके बाद महाराज जी को माला आदि पहना करके आसन ग्रहण करा करके, उनमें से कुछ तो शकल दिख गई, फूट ली, तो वे भी भक्त तो हैं, लेकिन वे भव पार उतरने के लिए नहीं आए हैं। वो सामान्य कृपा के लिए आए हैं, वो सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन वो भव से पार नहीं हो सकते। क्योंकि भव से पार होने के लिए तो अब आगे की बात है कि गुरु जी जब आसन पर विराजमान हो जाए, पहले सेवा, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वस्त्रों को अच्छी प्रकार से झाड़ करके बिछाना, उसके बाद प्रसाद आदि की व्यवस्था करने के बाद गुरु जी के स्वागत सत्कार के लिए खड़ा होना, ये विधि है। पूरी विधि का जो पालन करता, उसके बाद जब गुरु जी आ जाए तो भली प्रकार से वहाँ की व्यवस्था का भी ध्यान रखना, और व्यवस्था के साथ साथ सत्संग को भली प्रकार से श्रवण करना, और भली प्रकार से श्रवण करने के उपरांत उसके ऊपर मनन करना। आज गुरुजी ने कौन कौन सी बात बताई, आज कौन कौन से संशयों की निवृत्ति हुई, आज मुझे कौन कौन सी सही राह मिली है, आज मुझे अपने में क्या क्या परिवर्तन करना, ये मनन कहलाता है। और मनन करने के उपरांत फिर उन सब चीजों को जीवन में उतारना, ये निधिध्यासन कहलाता है। और इस तरह से निरंतर जब बहुकाल कर ही सत्संगा, तबाही होए सब संशय भंगा, कहते तब जाकर के संशयों का भंजन होता।
जब निरंतर लंबे समय तक सत्संग किया जाता है तो तब जाकर बात बनती है भाई, तब ये भाव से पार हो जाता है। भाव पार होने की जो युक्ति है उसको बताई जाती है भाई, जिसके अंदर इस प्रकार का समर्पण होता है। और वैसे बताई तो सबको जाती है, लेकिन पल्ले तो हर एक के पड़ते ही नहीं। अभी परोक्ष और अपरोक्ष का ज्ञान हर एक के पल्ले नहीं पड़ता, और उसके पीछे कारण क्या है? समर्पण का नाम। विधि तो यही है भाई, गुरु जी से पहले आकर के आसन ग्रहण किया जाए, और आसन ग्रहण करके पूरी जिज्ञासा हो, मस्तिष्क के सारे दरवाजे खुले हुए हों, जिनसे वो सद्गुण प्रवेश करे, एक एक रोम छिद्र से वो सद्गुण प्रवेश करे। ये विधि है। तो भगवान शास्त्र की विधि इस अध्याय में बता रहे हैं। कहते आपने तप के बारे में सुन लिया, अब तप के बारे में सुन लिया और तप करना चाहते हैं, तो आपने जो तप करना आप चाहते हैं, जरा सा विचार करने की बात है। जो तप आप करना चाहते हैं, मन में भाव बना कि मुझे तप करना है, तो भाई उसमें एक काम कर लीजिए, जो हमारे शास्त्रों ने कहा है उसके अनुसार कर लीजिए। मन माने ढंग से क्यों करना चाहते हैं? अगर विधि पूर्वक करेंगे तो सही मार्ग पर बढ़ेंगे। कल मैं दृष्टांत दे रहा था, कल भगवान का राज तिलक हुआ रामलीला में, तो दो प्रकार की संस्कृति, एक दैविक संस्कृति और एक आसुरी संस्कृति। रावण आसुरी संस्कृति का प्रतिपादन करता है। शास्त्र रावण ने भी पढ़े, शास्त्र राम ने भी पढ़े। शास्त्र तो दोनों ने पढ़े ना। और रावण कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ब्रह्मदेव का पड़ोता है। ये ब्रह्मदेव का पड़ोता है, और ब्रह्मदेव के जो पुत्र हैं, 10 पुत्र हुए ब्रह्मदेव के। सबसे पहले जब सृष्टि की संरचना, उनमें एक पुलस्त हुआ, उन पुलस्त का पोता है। पुलस्त के पुत्र हुए विशर्वा ऋषि, उनका बेटा। आप चिंतन करके देखो पूरे पूर्वजों को। ये सब कुछ होने के बावजूद ब्रह्मदेव, पुलस्त, विशर्वा का कुल, लेकिन उस सब के बावजूद पढ़ा भी है, वेदों को पढ़ा भी है। और वेदों को पढ़ने के बाद भी भगवान में और रावण में अंतर यह है कि रावण पढ़कर के जीवन में उतार नहीं पाया। रावण ने जीवन में उनको उतारा नहीं, राम जी ने जीवन में उतार करके रखा। रावण ने तप किया, कितना घोर तप किया। अगर यदि आप रावण के तप के बारे में पढ़ें, कितना घनघोर तप रावण। और तप करने के बाद ब्रह्मदेव प्रकट हुए, शंकर भगवान प्रकट हुए, दोनों से वरदान मिले, दोनों से शक्तियां ली उसने। और तब भगवान श्री राम ने भी किया 14 वर्ष का वनवास। ये तभी तो है। भगवान ने इस संसार के बीच में रह करके तप किया, 14 वर्ष का वनवास। ये तपस्वी का जीवन है। और उसने तो हजारों साल तप किया। आप देखो, उसका हजारों साल का तप है, भगवान का 14 वर्ष का तप है, माता सीता का 14 वर्ष का तप है। और 14 वर्ष के बाद भी उनको तो बेचारी को फिर भी दोबारा फिर इतने वर्षों का कह लीजिए फिर से तप करना पड़ा है। अब उसकी आयु का वर्णन तो नहीं आता, लेकिन लगभग इतना ही तप उनको दोबारा भी करना पड़ा।
लेकिन दोनों के तप में अंतर है, और उस तप के अंतर के कारण ही हम आज राम जी को पूज रहे हैं। हम राम जी का पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं, और अंत काल में यही चाहते हैं कि मुख से राम का नाम निकलते हुए इस शरीर का परित्याग हो। जैसे दशरथ जी को यह अवसर मिला है कि अंतकाल में राम राम कहते हुए यहां से गए हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन पर हरि तन परिहर रघुबर विरह, तन परिहर रघुबर विरह। नृप गयहु सुर धाम सिया वर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब देखिए, राजा दशरथ के सन्मुख राम जी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राम जी का स्मरण किस भाव से दशरथ जी ने किया। एक तन का परित्याग है, एक जटायु ने राम जी की गोद में तन का परित्याग किया है। एक बाली है, उसने राम जी के सन्मुख तन का परित्याग किया है। अंतकाल में उसका भी भाव बना है। और एक रावण भी है। रावण और रावण के साथियों ने भी राम जी के सामने ही तन का परित्याग किया है। लेकिन भैया गति में सबकी अंतर है। दशरथ जी की और जटायु की जो गति है वो सबसे श्रेष्ठ गति है। उन्होंने राम को हृदय से चाहा, उन्होंने राम को हृदय से प्रेम किया है, उन्होंने राम के संग के साथ राम में जीवन को जिया है। बाली बीच में है। बाली की प्रकृति को देखें तो वैसे तो वो देव प्रकृति का था, लेकिन परिस्थितियां बनी, घटना घटी, और घटना घटने पर ये बाली देवता का ही पुत्र है, और किसी सामान्य देव का पुत्र नहीं है। देवराज इंद्र का पुत्र है भाई। ये बाली देवराज इंद्र का पुत्र है। लेकिन घटनाओं के पीछे भगवान की लीलाएं होती हैं। उधर सूर्य पुत्र है, इधर इंद्र पुत्र है, दोनों के बीच में दोनों देखो देव पुत्र है दोनों, लेकिन परिस्थितियां बनी और उसके कारण से बाली के अंदर आसुरी भाव आ गए। देव पुत्र होते हुए भी सुग्रीव के प्रति आसुरी भाव आया, अपनी प्रजा के प्रति आसुरी भाव नहीं है, जनता के प्रति आसुरी भाव नहीं है। बाली की विशेषता है, बाली के राज्य में किसी को कष्ट नहीं है। व्यक्तिगत विद्वेष सुग्रीव से होना अलग विषय है, लेकिन बाली का राज्य श्रेष्ठ राज्य है। सुग्रीव के साथ उसकी आसुरी प्रकृति, इसलिए उसके अंदर दोनों प्रकृतियों का समावेश है, और दोनों प्रकृतियों का समावेश होने के कारण से वो भगवान को मानता है, भगवान से प्रेम भी करता है, लेकिन उसका हृदय उतना द्रवित नहीं। अगर वो घटना ना घटी होती तो शायद उसका हृदय भी वैसा ही होता, शायद उसका प्रेम भी हनुमत लाल से कम ना हुआ होता।
लेकिन एक आसुरी प्रकृति ने आकर के ऐसे बालक बना दिए भाई, क्योंकि उसने शास्त्र विरुद्ध आचरण किया। शास्त्र विरुद्ध आचरण, कहा कि अनुज की जो भगिनी, वो अनुज की जो वधू है वो तो भगिनी के समान है, बहन के समान, ये माना गया। छोटे भाई के होते हुए उसकी पत्नी का वर्ण किया तो हरण किया है, वर्ण क्या किया है तो हरण है। वर्ण अलग चीज होती है और हरण अलग चीज होती है। वर्ण शास्त्रोक्त विधि है, वर्ण में कोई दोष नहीं है। वर्ण तो परिस्थितियों के कारण होता है। अक्सर समाज में ये लोक परंपरा है, उसमें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन हरण में और वर्ण में अंतर है। उसने हरण किया, सुग्रीव के होते हुए उसकी पत्नी को अपने पास रखा है, ये दोष है, ये आसुरी प्रकृति है और इसी के कारण से उसको मरना पड़ा। लेकिन जो अंदर वो दूसरा भाव है, भगवान के प्रति उसका प्रेम भी है और उसी प्रेम के कारण से भगवान के हाथों से उसको बाण लगा है। और घायल अवस्था में जब राम जी को सन्मुख देखा, पहले तो मन में राम जी के प्रति भावना अच्छी नहीं है, लेकिन जब राम जी के स्वरूप का बोध होने लगा, राम जी का प्रभाव नजर आने लगा, तो वही नतमस्तक हो गया। अंत काल में बाली को सुध आई और उस सुध आने के कारण से भगवान ने कहा कि मैं तुझे जीवित कर देता हूं, अगर तुझे लगता है कोई बात नहीं, मैं तुझे पुनः जीवन दे देता हूं। और बाली ने कहा प्रभु क्या बात करते हो, जीवन, इस शरीर को आप पुनर्जीवन देंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये शरीर क्या फिर सदा रह जाएगा? जो शरीर ये मिला है, क्या ये आगे सदा के लिए रह जाएगा? आप कितना भी लंबा आयु इसको दे दीजिए, लेकिन सदा तो नहीं रहेगा ना। नहीं भाई, सदा तो नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने भी शरीर को धारण किया, शरीर तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। प्रभु जब शरीर को छोड़ना पड़ेगा, एक बात मुझे और बता दीजिए, आपने मान लीजिए मुझे लाखों वर्ष का जीवन दे दिया, जिस प्रकार से मेरे मन में सुग्रीव के प्रति दुर्भावना आई, दोषी ना होते हुए मैंने उसको दोषी समझ लिया, परिस्थितियां ऐसी बन गई, मेरे मन में संशय हो गया और उस संशय के कारण मेरे अंदर आसुरी भाव आया अपने भाई के प्रति। क्या इस बात की गारंटी है कि 1 लाख साल के बाद कोई परिस्थिति ऐसी आके करके खड़ी नहीं होगी? अरे उस आसुरी भाव का आज मैंने विध्वंस कर दिया है, लेकिन कल अगर यदि मैं इस आसुरी भाव का विनाश ना कर पाया, ये आसुरी भाव अपने अंदर से ना निकाल पाया और फिर से आसुरी भाव मेरे अंदर आ गया और उसी समय शरीर के पूरे होने का समय आ गया, तो प्रभु मुझे तो नरकों में जाना ही पड़ेगा। जब शरीर छूटना ही है तो आज ही छूट जाए, क्योंकि आज से बढ़कर के कोई दूसरा श्रेष्ठ अवसर मिल नहीं सकता। जो प्रारब्ध मिला था, वो प्रारब्ध आज ब्रह्मा जी ने जो लिखा था वो आज पूर्ण होने जा रहा है। लेकिन आप चूंकि कर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है ईश्वर, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए आप विधि के विधान को भी बदल सकते हैं। प्रारब्ध को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन आप चाहें तो सब कुछ संभव है, क्योंकि विधान तो आप ही के हैं। लेकिन प्रभु इस बात का विधान तो नहीं हो सकता है। और फिर एक बात बताओ, क्या चाहते हैं? एक साधक क्या चाह सकता है? साधक यही तो चाहेगा कि शरीर के रहते रहते भगवान मिल जाए। यही तो साधना की पराकाष्ठा है कि मुझे इस शरीर के रहते रहते भगवान मिल जाए। क्या इससे बढ़कर के और कुछ हो सकता है? हे प्रभु, आज मुझे भगवान मिले हुए हैं, न केवल मिले, मेरे सन्मुख हैं, मेरे से वार्ता कर रहे हैं। कहते ऐसा अवसर भला किस बिरले को मिलता है?
शरीर निश्चित जाना है, लेकिन प्रभु आज तो मेरा दिल आपसे जुड़ा हुआ है। आज मेरा दिल जो आपसे जुड़ा हुआ है, इस जुड़े हुए दिल के साथ अगर यदि ये शरीर चाहे तो उससे बढ़कर की गति कोई दूसरी हो नहीं सकता। इसलिए क्षमा कीजिए, मुझे आगे हो रहा नहीं चाहिए। ये शरीर क्या करूंगा उल्टी करके? जो अब तक भोगों को भोगता है यही भोगूंगा। शरीर की आयु लंबी चले उसमें भी क्या होगा? रोज का वही दिनचर्या होगी भाई, रोज के नित्य कर्म होंगे, रोज खाने कमाने की बात होगी, कपड़े पहनोगे, भोजन करोगे, कमाओगे, परोपकार करोगे, भगवान का नाम लोगे, जो भी कुछ करेंगे, रोज का वही तो रूटीन है। तो मुझे आगे भी जो तक करता है वही करना है, क्या फायदा है? इसलिए मुझे प्रभु अपना प्रारब्ध नहीं बढ़वाना। मैं क्यों शास्त्र विधि के प्रतिकूल जाऊं? यहां पर बाली शास्त्र विधि के प्रतिकूल जाने की बात को मना कर देता है, क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार तो आज जब प्रारब्ध पूरा होने वाला है तो प्रारब्ध के पूरे होने के साथ ही ये शरीर पूरा हो जाना चाहिए। मुझे आयु बढ़वा करके क्या करना? जितनी भी आयु दी प्रभु, उसका फल आज मुझे मिल गया। आप मेरे सम्मुख हैं। और भगवान कहते हैं कि जब भगवान सम्मुख हों, भगवान के दर्शन हो रहे हों, बाली शरीर का परित्याग कर रहा है, तो भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपम, मम दर्शन फल परम अनुपम, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। कहते हैं जीव अपने सहज स्वरूप में विराजमान हो जाता है। भगवान के दर्शन का फल यह है कि हम भगवान की जितनी भी साधनाएं करते हैं उसका फल यही है कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए। और भगवान के दर्शन का फल क्या है? पहली तो साधनाओं का फल यह है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, और फिर भगवान के दर्शन का फल क्या है कि जीव पावन ने सहज स्वरूप, जीव अपने सहज स्वरूप में आ जाता है। और सहज स्वरूप हमारा क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। बाली को भगवान ने इस स्वरूप का बोध कराया। अंतकाल में संवाद पढ़िए, रामचरितमानस में बड़ा दिव्य संवाद है। और यहां पर बाली को स्वरूप का बोध होगा। आप जिस समय भी आसुरी वृत्ति का त्याग कर देंगे और शास्त्र की विधि का अनुकरण कर लेंगे, शास्त्र विधि का फल यह है कहते उसी समय भगवान दरवाजा खोल देते। भगवान ने बाली को अपने स्वरूप का बोध करा दिया। जन्म जन्म के पाप मिट गए, सनम कहो या जीव मोह जबी, जन्म कोटि नाश ही तबरी। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए क्योंकि संचित कर्म नष्ट हो गए। जब संचित नष्ट हो गए ज्ञान की अग्नि में जल करके, तो फिर आगे की यात्रा समाप्त। केवल ब्रह्म स्वरूपता है, परमात्मा में विराजमानता है, परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। अपनी स्वरूप स्थिति हम ब्रह्मास्मि की है, ये बाली को प्राप्त हो गई। ये सौभाग्य कुछ ही विरलों को मिला है कि भगवान ने स्वयं अपने स्वरूप का बोध दिया, प्रदान कराया। ये सौभाग्य अर्जुन को मिला है, ये सौभाग्य यदु महाराज को मिला है, ये सौभाग्य देवहूति को मिला है। कपिल भगवान ने देवहूति को ज्ञान दिया, अवधूत दत्तात्रेय ने यदु महाराज को ज्ञान दिया। ये भगवान स्वयं अपने आप ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवान। और ये सौभाग्य वशिष्ठ मुनि को मिला। वशिष्ठ मुनि ने पुरोहिताई इस कुल की इसीलिए दी थी कि राम जी के दर्शन होंगे, राम जी की कृपा मिलेगी और फिर अपने स्वरूप का बोध होगा। भगवान ने वशिष्ठ जी को स्वरूप बोध कराया है। यदि वशिष्ठ जी ब्रह्म ज्ञानी ही है भाई, ये भी ब्रह्मा जी के उन 10 पुत्रों में से एक है। अगर यदि देखा जाए नाते में
ये रावण के बाबा ही लगते हैं, बाबा के भाई हैं वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी को भगवान ने अपने स्वरूप का बोध करा, ये बिरलों को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान की उपासना कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति का उद्देश्य भगवान के दर्शन है। पहले भगवान के दर्शन के लिए होती है, और लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद भी भगवान से संसार नहीं मांगना। वाली ने संसार नहीं मांगा, हम संसार मांगना चाहते हैं भगवान से। भगवान से संसार मत मांगिए। अरे संसार में मांगोगे तो क्या मांगोगे? वही दिनचर्या रोज की, वही संसार के पदार्थ, वही सब विनाशी पदार्थ, वही सब समाप्त हो जाने वाले पदार्थ हैं। भगवान से यही सब मांगोगे। इन सबको मांग करके होगा क्या? तो मिल ही रहे प्रारब्ध के अनुसार, जैसे भी मिल रहे, किसी को कम किसी को ज्यादा। इनको क्या मांगना? भगवान से मांगना है तो भगवान से भगवान का स्वरूप मांगो। लेकिन नारद की तरह से मत मांगो। भगवान से भगवान का स्वरूप ही मांगा था, लेकिन वो स्वरूप ना मांग करके रूप मांगे, लौकिक रूप मांगे। भगवान से प्रेम में भी अलग अलग गति हो जाती। किसी का भगवान के साथ में प्रेम है और प्रेम तो एक ही है, लेकिन क्या गति भिन्न भिन्न हो सके? बिल्कुल हो सकती है। भगवान से प्रेम विचार करना। रामायण एक सुनो भगवान से तो प्रेम है। जरा कौशल्या जी के प्रेम को देखो, जरा महाराज दशरथ के प्रेम को देखो, इनके प्रेम का भाव देखो, लक्ष्मण जी के प्रेम का भाव देखो, भरत जी के प्रेम का भाव देखो, भगवान से गोपियों के प्रेम का भाव देखो, भगवान से उद्धव के प्रेम का भाव देखो, भगवान से अर्जुन के प्रेम का भाव देखो। सबके प्रेम कोई तुलना है क्या? लेकिन गति सबकी भिन्न है। इन सबकी गतियां भिन्न है। जिसने जिस भाव से पूजा, ये यथा मानव प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। इस प्रेम में भगवान के लोक की जो गति है, समझ लो, भगवान के लोक में जो गति है वो 5 प्रकार की मुक्ति इसीलिए तो गई। सालोक्य, सामीप्य है, सारूप्य है, सायुज्य है, साष्टि, ये अंतर है। और फिर अब प्रेम के साथ ज्ञान की अगर बात करें, भगवान से प्रेम है और प्रेम के बाद भगवान से मिलन हो रहा है, और भगवान से मिलन के बाद स्वरूप का बोध तो हो रहा है, तब गति एक है। ज्ञानी चाहे जितने हों, उनकी सबकी एक गति होगी, और वो गति क्या है? उसकी गति से मुक्ति है। आपको पहले भी एक बताया था, ज्ञानी की गति से मुक्ति है। गति तो एक लोक से दूसरे लोक में है, एक स्थान से दूसरे स्थान की है, लेकिन मुक्ति तो फिर सार्वभौम है, व्यापकता है, उसमें आना है ना जाना है, बस मन का वरण मिटाना। तो ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग बात है। और जहाँ तक कौन सी चौपाई की बात कर रहे थे वो भी बोल दो भाई, अब मेरे को समझ में आएगा वो भी बता दो। पार्वती जी के लिए आई वो चलो स्मरण करके बताते हैं। और क्या है कि हर परिस्थिति के अनुसार कहाँ पर कौन सी परिस्थिति का वर्णन है उसके ऊपर। कई जोग अग्नि तनुजारा सकल भय मग हाहाकारा। और सुदीक्षण के लिए आई अस कई जोग अग्नि तनुजारा राम कृपा बेकुंठी धारा, जबकि पहली तो ऐसा है। ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों की बात है, तो मैं सब समझा चुका हूँ, यही तो समझा रहा हूँ। दशरथ जी की बात तुमने की है, जटायु की बात की है, बाली की बात कर रहा हूँ। तो ये सब ये भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हैं। कौन सी बात किस समय पर, किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में, किस पात्र को कैसे
कैसा पात्र है उसको कही जा रही है, तो उसमें अलग अलग भाव होते हैं। सती का प्रेम तो एकाट्य है भगवान के प्रति। सती का अगर अकाट्य प्रेम होता अब ज्यादा चर्चा नहीं किया होता, तो उसे तन नहीं त्यागना पड़ता है। अकाट्य प्रेम नहीं था। गुरु मंत्र में यही तो समस्या है कि हम गुरु मंत्र में केवल उस मंत्र को जपते रहते हैं, गुरु की बात को नहीं मानते हैं। उसने शंकर भगवान की बात तो नहीं मानी, यही तो गड़बड़ है। उसने 100 जगह काटते हैं, वो 100 जगह कटती है बात भगवान की। खुद ज्ञान देना चाहते हैं जब नहीं लेती, कुंभजली जी के पास लेकर जाते हैं तब नहीं मानती, राम जी के दर्शन करा दिए तब नहीं मानती, फिर कहती है। उसके बाद में जाकर के कुछ सुधि आती है ना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम बना। अज्ञान मेरा, मैं अज्ञानी राम को समझ रही, इसीलिए तो परित्याग हुआ। तो ये परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए हम उन सबको एक जगह रख करके नहीं देख सकते। खैर, बात क्या है, मैं जो बता रहा था आपको, भगवान सबके सन्मुख, रावण के सन्मुख भी है, लेकिन रावण ने तो भगवान से प्रेम थोड़े ना किया। उसके अंदर बैठा हुआ असुर उसे राम जी से प्रेम नहीं करने देता, वो राम जी से विद्वेष करता। वो अलग बातें हैं कि लौकिक व्यवहार में हम कह देते हैं गोस्वामी जी महाराज ने रावण का बचाव किया है या अन्य अन्य कुछ जगह बचाव किया है, वो उनकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन रावण का चरित्र कहीं भी राम जी से प्रेम करने का नहीं आता है। खर दूषण मोहिसम बलवंता, देख मरही बिन भगवंता। उसके मन में बात तो आई कि खरदूषण मेरे जैसे बलि हैं, वे भगवान के अलावा किसी से मर नहीं सकते, लेकिन उसके बाद में उसने प्रेम किया गया, इसलिए नहीं, उसने विद्रोह की नीति अपनाई। तो भाई विद्रोह की नीति अपनाने पर भले ही राम जी के हाथ से मरा हो, लेकिन वो गति नहीं मिल सकती जो गति बाली को मिली है। बाली को जो गति मिली वो भी राम जी के हाथ से मरा, लेकिन उसका प्रेम, वहां विद्वेष, वहां प्रेम। और खैर, इस विषय में हम बहुत ज्यादा क्या कहें भाई, हम तो सीधी बात करते हैं, हमें रावण की संस्कृति पसंद है क्योंकि वो आसुरी संपदा है, हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते, ये शास्त्र विरुद्ध है। रावण ने शास्त्र विरुद्ध तप किया। तप देखना है तो राम जी का तप देखो ना, मैं तो इससे बढ़िया तप मानता ही नहीं राम जी का तप। सबसे बड़ा तप यही, आप जिस भी अवस्था में हैं, जैसी भी परिस्थितियां प्रारब्ध ने आपको परोसी हैं, उन परिस्थितियों में आप पूरे बन करके रहें, उन परिस्थितियों में भी आप विचलित ना हो। जीवन में चाहे असुर कितने प्रहार करे, लेकिन आप अडिग खड़े रहे, अचल खड़े रहे अपनी प्रतिष्ठा में। राम जी हर स्थिति में सहज हैं, चाहे अयोध्या में रहे, चाहे वन में गए, चाहे लंका में गए, युद्ध किया, और चाहे फिर आकर के भगवान का राज तिलक होने के बाद भगवान ने राज्य किया, उनके अंदर सदा समता रही। तप इसका नाम, समता सबसे बड़ा तप है। हम हर स्थिति में सम रहे, न किसी से रागवान, न किसी से द्वेषमान। कोई हमसे प्रेम करता है, बड़ी अच्छी बात है, उस प्रेम का फल जो करता है उसको मिलेगा। जो हमसे द्वेष करता है, कोई बात नहीं, करता है तो उसका फल भी उसको मिलेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी करनी, सीधा सा शास्त्र का सिद्धांत है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम राम जी को मानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम राम जी को नहीं मानते, कोई बात नहीं भाई, तू नहीं मानता नुकसान तेरा, तू मानता है तो फायदा तेरा। राम जी का क्या? राम जी का कुछ नहीं। राम जी को कोई माने या ना माने, सूर्य महाराज तो सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, धूप दे रहे हैं, कोई ले या ना ले, वो उसकी इच्छा है। और राम जी का वो सूर्य नारायण का कुछ बिगड़ रहा है क्या? अगर कोई सूरज की धूप का फायदा नहीं उठाना चाहता तो सूर्य का बिगड़ता है कुछ?
राम जी का तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा किसका? जो राम जी को नहीं मानेगा। कुछ प्रवृत्ति ऐसी हो तो नायक के खिलाफ जाए। हमारे यहाँ भोपाल से कोलस्टर है ना, यही चर्चा, सही बात आप कह रहे हैं। अब भाई अपना अपना दृष्टिकोण है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देव कहीं तैसी। हमारा भी उनके साथ संयोग हुआ था एक कार्यक्रम में, तो लिखी उन्होंने महात्मा रावण। तो खैर उनका अपना अपना भाव है भाई है? अब ये जो हमने आपको दूसरे श्लोक में बात कही थी ना, भगवान ने जो बात कही थी वो दूसरे श्लोक में आपको बताई थी ना, वो तीसरे, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत श्रद्धा स एव चः। यो यत श्रद्धा स एव च, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो होता है। उसके अंदर वही रावण वाले भाई गुण रहे होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए उसकी दृष्टि में रावण महात्मा नजर आया होगा। अब वो तो भाई वही समझ सकते हैं, हमारा तो कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है किसी से, और हो भी तो भी भाई हम तो भगवान की बात को मानने वाले हैं। हम किसी दूसरे की बात हम तो मानते हैं, और भगवान की बात को मानने के अलावा किसी दूसरे की माने तो हमारे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? मूर्खी तो है। अगर भगवान की नहीं मान रहे तो फिर किसकी मानेंगे? भगवान को मान रहे हैं लेकिन भगवान की, यही तो गड़बड़ होता है। तो भाई हम तो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की बात को भी मानते हैं। हम रावण को न मानते हैं न उसकी बात को मानते हैं, सीधी सी बात। अब रावण को मानते हैं और तमिलनाडु में राम का ही बना के, अब वो तो राक्षस है ना। मैं तो कई बार कहता हूँ भाई रामेश्वरम कथा करने के लिए मैं गया, और जो मैं रामेश्वरम कथा करने के लिए गया भाई वहां तो देख के आज भी यही लगता है सारे रावण की वंशज है, ये काले काले लंबे चौड़े मोटे, उनको देख के तो यही लगता है तो राक्षसी आज भी। अब राक्षस तो फिर राक्षसी काम करेंगे, वो तो राक्षस का कार्य तो राक्षसी का व्रति है ना उनकी, तो राक्षस के कार्य करेंगे। खैर लेकिन वहां भी सज्जन व्यक्ति बहुत बचते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत सज्जन हैं, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो उस राक्षस कुल के हैं। तो खैर राक्षस कुल के जो हों सो हों, हम तो भाई भगवान के कुल के हैं। हम तो सीधी सी बात करते हैं, हम तो भगवान के कुल में पैदा हुए भाई, तो हम तो भगवान को मानेंगे और भगवान की मानेंगे। यही शास्त्र का संदेश है, यही गीता का उपदेश है। इसी उपदेश को आप ग्रहण करें। इस विषय के ऊपर कल फिर चर्चा करेंगे। ये जो 5वां श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसकी भूमिका आज हमने बनाने का प्रयास किया है। कल अब कल तो अवकाश रहेगा, परसों बहुत दिव्य दिन है, और मैं कहता हूं कि इस धरा पर आज तक भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, जो कार्य भगवान ने परसों शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि है, अलौकिक रात्रि, और जो कार्य भगवान ने अपने भक्तों के लिए इस शरद पूर्णिमा की रात्रि पर किया है, वो कार्य आज तक किसी भी अवतार में किसी भी एक दिन विशेष में नहीं किया। ऐसा अद्भुत ये दिन है। तो इस अवसर पर परसों ये जो हमारे यहाँ भगवान की पालकी यात्रा बांके बिहारी पालकी यात्रा, क्या नाम है इनका? श्री बांके बिहारी पालकी यात्रा सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। ये परसों शरद पूर्णिमा पर सत्संग करा। ये जो कुटी वाला मंदिर है, कुटी वाला मंदिर तो सब जानते हैं, गांधी चौक पर जो हमारा शामली का हृदय है भाई, वो तो वहां पर ये कुटी वाला मंदिर है। उस कुटी वाले मंदिर में 7 बजे से उन्होंने सत्संग रखा है। तो राष्ट्रीय आध्यात्मिक भाव को
आपके सामने परसों वहीं पर रखेंगे। और शरद पूर्णिमा पर कहते हैं भाई वो खीर के प्रसाद का बड़ा महत्व होता है, तो वो भी उन्होंने सेवा करने का मन बनाया है। आप सबके लिए खैर बहुत बहुत शुभकामना करते हुए परसों के लिए सभी को सपरिवार निमंत्रण है। ऐसा दिव्य दिन मिलता नहीं है, इसलिए मेरा, वैसे तो मैं किसी को कहता नहीं ज़्यादा, लेकिन परसों जरूर। और जिस चीज़ को भी ला सको अच्छा है, क्योंकि भगवान से मिलन का दिन है। और इस दिन ऐसी रश्मियों का प्रवाह चंद्रदेव से स्वभावतः उस दिन होता है, क्योंकि वो भगवान ने उनके कुल में ही तो अवतार लिया ना। तो चंद्रदेव भी इस दिन विशेष रूप से अपनी रश्मियों का प्रवाह इस धरामंडल पर करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उन अमृतमय रश्मियों में बैठ करके अमृत स्वरूप भगवान से मिलने का प्रयास करना। परसों हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा और आप भी भाव के साथ आइए, श्रद्धा के साथ आइए और समर्पित होकर के वहाँ बैठेंगे। तो हमारा प्रयास होगा कि जीव और ब्रह्म दोनों की एकता हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। और माता अन्नपूर्णा का प्रसाद आज दिन में भी लगा और अब यहाँ भी लगेगा, तो सब माता अन्नपूर्णा के प्रसाद को ग्रहण करके जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।